प्रिय छात्रों, साक्षी मैथ क्लास में आपका स्वागत है। हम बेटा आज जो कल हमने पेपर हल कराया था उसी को आज अगला क्वेश्चन करेंगे। पहले क्वेश्चन तक हो गया था। आज हम दूसरा क्वेश्चन इसका स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हमारे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। तो हमारा देखो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है बेटा, निम्नलिखित में ऐसे किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। पहला है द्विघात बहुपद 6x स्क्वायर -3 - 7x के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य के तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो देखेंगे इससे कैसे होगा बेटा, करेंगे इसको सॉल्व करेंगे हम। तो देखेंगे ये क्या है, हमारा बहुपद है। तो सॉल्व करेंगे दूसरे का ठीक है, तो 6x स्क्वायर -3 - 7x ये है। तो बेटा ऐसे क्या करेंगे, पहले क्रम से लिखेंगे x² -7x - 3। अब हमें क्या करना है, 6 का मल्टीप्लाई करना है 3 में। 6 × 18, 18 के फैक्टर करने घटाने पर कितना हो जाए 7। तो 9 दूनी 18 हो जाएगा बेटा। 6x² - 2x - 3 मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा। 6x² -9x प्लस के 2x - 3। यहाँ से कितना आ जाएगा बेटा 3x। तो बचेगा कितना 2x - 3 प्लस 1 2x - 3। ठीक है, ये दोनों में कॉमन है तो 2x - 3 और ये हो जाएगा 3x + 1। 0 के बराबर रख देंगे तो यहाँ से x बराबर कितना मिलेगा, ये पक्षांतर हो जाएगा ना, तो 3/2। इससे करेंगे तो x बराबर कितना मिल जाएगा -1/3। ये हमारे क्या हो गए, इसके शून्यक हो गए। ठीक है, फिर वो ये कह रहा है शून्यकों का योग, यानी उसके क्या करना, सत्यता की जांच करनी है शून्यकों के गुणांक तथा। तो योग क्या होता है बेटा, तो पहले तुलना करेंगे इसकी ax² + bx + c से तुलना करेंगे तो a बराबर 6, b बराबर -7, c बराबर -3। तो योगफल अल्फा प्लस बीटा, तो माइनस का b/a, तो b लगाएंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो 7/6। उससे निकालेंगे बेटा योगफल। तो क्या हो जाएगा 3/2 -1/3, 9, 2 घटाएंगे तो 7/6 बचेगा। ठीक है, दोनों ये भी सही है, सत्यता की हमारी जांच सही है। अगला देखेंगे गुणनफल, तो अल्फा इंटू बीटा, तो c/a, तो माइनस का 3/6, 3 × 3 3 दूनी 6, 1/2। गुणनफल करेंगे शून्यकों का, तो शून्यकों का गुणनफल कितना हो जाएगा बेटा, यानी 3/2 गुणा -1/3, 3 से 3 कटेगा तो माइनस का 1/2। ये दोनों भी बराबर आता है, हमारा क्या है ये सत्य है। ठीक है, सत्यता की जांच करवा रहा है कभी, तो सत्य है। अगला है बेटा, ये कह रहा है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर। तो 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए, यही कह रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो संख्या हमें निकालनी है बेटा। ठीक है, तो करेंगे इसे भी, संख्याएं पूछ रहे तो मान लेंगे बेटा दूसरे का ख है। ठीक है, तो दूसरे का ख का सॉल्यूशन, तो मान लेंगे, माना पहली संख्या कितनी है बेटा x है, तब दूसरी संख्या क्या है y है। ठीक है, अब वो ये कह रहा है दोनों के वर्गों का अंतर कितना है 180, तो x का वर्ग माइनस y का वर्ग कितना है बेटा 180 है। ठीक है, फिर वो ये कह रहा है
छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो छोटी संख्या का वर्ग यानी छोटी संख्या अंतर है, तो ये छोटी होगी ये बड़ी होगी, तो इसका वर्ग, तो बाई स्क्वायर बराबर कितना बेटा 8x। ये समीकरण हो गया एक, और बाई का मान इसमें रख देंगे, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 180। ठीक है, इसे भी करेंगे बेटा, तो 75 कर लेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 8x माइनस के 180 बराबर 0। अब इसके फैक्टर करेंगे बेटा, तो 180 के ऐसे फैक्टर करोगे घटाने पर 8 आ जाए, तो कितने होते हैं 18 धाई 180 घटाएंगे तो यही बचेगा एक्स स्क्वायर, तो 18 माइनस 10 एक्स माइनस 180 बराबर 0। ठीक है, आगे एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस के 10x माइनस 180 बराबर 0। एक्स कॉमन लेंगे, तो एक्स माइनस 18 यहाँ से प्लस 10 कॉमन, तो एक्स एक्स माइनस 18 बराबर 0, तो एक्स माइनस 18। ठीक है, और एक्स प्लस 10 बराबर 0, तो एक बार इसे, तो एक्स बराबर 18 एक्स बराबर माइनस के 10। ठीक है, दो आंसर आ गए, तो इसमें जो आंसर होगा वो कौन सा होगा ये वाला होगा। ठीक है, तो एक संख्या तो क्या होगी बेटा पहली संख्या 18, तो दूसरी क्या हो जाएगी बेटा दूसरी हो जाएगी, यानी इसके बाई बाई बराबर 8x है ना, तो 8 का मान रख देंगे 18 अट्ठे 144, तो बाई अंडर रूट हो जाएगा ना, तो अंडर रूट 18 144, तो 144 कितने का होता है 12, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी बेटा 12। ठीक है, अगला देखेंगे, अगला है बेटा, ये कह रहा है सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींचे गए स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। यह हैगा, ये कह रहा है सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो इसके लिए देखेंगे बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, पूछता भी है परीक्षाओं में। ठीक है, तो देखेंगे इसको, ग ये हमारा कोई वृत्त है, इसका ये व्यास है ओ, ये एक हमारी स्पर्श रेखा है, एक ये स्पर्श रेखा है, ये मान लो कौन सा बिंदु है एक्स है, और ये वाई व्यास है, एक्स वाई व्यास है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ठीक है, तो इस पर केंद्र से डाला गया लंब क्या होता है 90 डिग्री कटता है ना, लंब होता है ना, सेंटर से डाला गया डाली गई खींची हुई भुजा परिधि पर लंब होती है, स्पर्श रेखा लंब काटती है। तो हमें दिया है, क्या दिया है बेटा दिया है एक वृत्त की स्पर्श रेखाएं ए बी तथा सी डी। ठीक है, अब हमें क्या करना है बेटा, हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, हमें जो सिद्ध करना है वो ये सिद्ध करना है कि ए बी पैरेलल है सी डी के। करेंगे बेटा, तो देखो यानी जो हमारी ओ एक्स है वो लंब है ए बी पर, तो ए बी पर लंब है तो मतलब क्या है कोण बी एक्स ओ कितना होगा 90, एक हो गया। फिर बेटा ओ बाई लंब है सी डी पर, तो एंगल डी बाई ओ बराबर 90, ये सेकंड हो गया। ठीक है, दोनों को जोड़ दो बेटा, फर्स्ट प्लस सेकंड कर देंगे, सेकंड दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कोण बी एक्स ओ प्लस कोण डी बाई ओ, यानी 90 प्लस 90, तो कोण बी एक्स ओ प्लस कोण डी बाई ओ बराबर 180। ठीक है, अब एक भाई ये 180 यानी इस कोण का और इस कोण का योग कितना हो गया 180, तो ये क्या है हमारे
आसन कोण संपूरक हैं, अतः एक ही ओर के कोण क्या है, संपूरक हैं, अतः आसन कोण क्या है बेटा, संपूरक है। अतः ए बी पैरेलल होगी सी डी की। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना था। अगला है बेटा इसी में सिद्ध करने वाला ये भी। तो देखो ये कह रहा है सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा खंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का संपूरक कोण होता है। ठीक है, तो इसे भी देखेंगे बेटा, दूसरे का घ। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है बेटा, हमें क्या दिया है, एक बाह्य बिंदु दिया है जिसकी क्या है, दो स्पर्श रेखाएं वृत्त की, उससे ये हमारा कोई केंद्र ओ वाला वृत्त है, इसकी ये दो स्पर्श रेखा है ए बी पी, ये 90 होगा। तो हमें ये दिखाना ये और ये कोण का योग कितना है, 180 होना चाहिए, संपूरक होना चाहिए ना। तो दिया है क्या, दो स्पर्श रेखा है, कौन कौन सी दी है बेटा, पी बी और पी ए, दो हैं। सिद्ध क्या करना है हमें, हमें जो सिद्ध करना है वो क्या करना है, कोण ए पी बी प्लस कोण ए ओ बी बराबर कितना होगा, 180। ठीक है, तो 180 होगा। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं बेटा, ओ ए लंब है ए पी पर, ओ बी लंब है पी बी पर या बी पी, बात एक ही है। तो जो हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, कोण ओ ए पी कितना होगा, 90, कोण ओ बी पी कितना होगा बेटा, 90। ठीक है, और चतुर्भुज ए ओ बी पी में तो सभी कोण का योग कितना होगा बेटा, 360। तो कोण ओ ए पी प्लस कोण ओ बी पी प्लस कोण ए ओ बी प्लस कोण ए पी बी कितना होगा बेटा, ये हो जाएगा हमारा 360। ठीक है, तो देखो ये और ये कितना होगा बेटा, 90 प्लस 90, कोण ए ओ बी प्लस कोण ए पी बी बराबर 360। तो कोण ए ओ बी प्लस कोण ए पी बी बराबर 360 में, तो ये कितना हो गया बेटा, 180, और 180 को किसमें घटा देंगे, 360 में, तो कितना आ जाएगा, 180। और यही हमें क्या करना था बेटा, सिद्ध करना था। तो लिख देंगे, अतः कैसी होती हैं, संपूरक होते हैं कोण आमने सामने की। ठीक है, यही दिखाना था हमें। अगला देखेंगे बेटा क्वेश्चन, ये कह रहा है एक थैले में 3 लाल 5 काली गेंद हैं, तो इसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्यूशन है इसका। देखो बेटा, ये कह रहा है एक थैले में 3 लाल 5 काली गेंद है, इस थैले में से एक गेंद यहाँ से निकाली जाती है, इसकी प्रायिकता क्या होगी, गेंद के लाल है या लाल ना ही हो। तो निकालेंगे बेटा, कुल गेंद कितनी है बेटा, 3 प्लस 5 यानी 8। तो क्या पूछ रहा है, नंबर 1 लाल गेंद की प्रायिकता, तो क्या होगी बेटा, लाल लाल गेंद बट्टे कुल प्रायिकता। तो लाल गेंद कितनी है बेटा, 3, तो 3/6, सॉरी 8, ये इसका आंसर होगा। और ना होने की कैसे निकालेंगे, लाल ना होने की प्रायिकता, तो या तो कितनी, अब लाल कितनी नहीं है, 5 नहीं है, तो 5/8 ऐसे कर सकते हैं। या फिर आने की और ना आने की प्रायिकता क्या होती है, योग 1 होता है। ठीक है,
तो आने की हमें पता है, ना आने की हम निकाल सकते हैं एक में से घटा करके, ऐसे भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, अगला है बेटा, अगला क्वेश्चन है, ये कह रहा है बेटा, नीचे दिए गए बटन का माध्यक 28.5 है, यदि बारंबारताओं का योग 60 हो तो x प्लस वाई के मान ज्ञात कीजिए। तो हमें दे रखा है, करेंगे बेटा, क्या है सॉल्यूशन करेंगे इसका। तो सी आई वर्ग अंतराल दे रखा है हमें, एफ दे रखा है, तो कितना है बेटा, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, 50 से 60। ठीक है, ये हमें दे रखा है। बारंबारता कितनी दे रखी है बेटा, 5 है, x है, 20 है, 15 है, 22 है, 5 है। तो देखो हमें क्या दे रखा है, माध्यक दे रखा है। माध्यक कितना है हमारा बेटा, 28.5 है, और बारंबारता का योग यानी ये दे रखा है n बराबर 60। ठीक है, योग। अब हमें क्या निकालनी है, सी एफ संचयी बारंबारता निकालेंगे, संचयी बारंबारता बेटा। तो देखो संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, 5, इसको यूं ही रखना है, इसको इसमें जोड़ना है, तो 5 प्लस एक्स, फिर इसको इसमें जोड़ना है, तो 25 प्लस एक्स, इसमें जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा, 40 प्लस एक्स, फिर इसमें जोड़ना है, तो 40 प्लस एक्स प्लस वाई, इसको इसमें जोड़ना है, तो 45 प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब हमें सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, एन निकालते हैं। तो एन बाई 2 कितना है, 60/2 यानी 30। तो 30 कौन से में आएगा बेटा, इस वाले में। इसको हम क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। अब देखो बेटा यहाँ से एल बराबर 20, ठीक है, एफ बराबर 20, सी एफ बराबर 5 प्लस एक्स, पहली वाली होती है ना सी एफ, इससे मानते संचय मारता हूँ, उससे पहले वाली संचय मारता। एच बराबर यानी दोनों में अंतर वर्ग अंतराल में कितना है, 10। तो हम लगाएंगे माध्यक बराबर एल प्लस n/2 माइनस सी एफ बटे एफ इंटू एच। लगा देंगे बेटा, एल कितना है हमारा 20 प्लस n/2 30 माइनस सी एफ कितना है बेटा 5 प्लस एक्स, तो चिन्ह बदल जाएंगे ना, तो 5 माइनस का एक्स बटे 2, 20 इंटू 10, 2 कट गया, 2 बचेगा। ठीक है, ये कितना है बेटा 28.5, इसे घटाएंगे 20 को, तो 8.5 बराबर 25 माइनस एक्स बटे 2 17 बराबर 25 माइनस एक्स, तो एक्स बराबर 25 माइनस 17 यानी कितना बचा, 25 में 17 घटाएंगे 8, तो एक्स बराबर हो गया बेटा 8। ठीक है, एक्स बराबर कितना हो गया 8। अब हमें क्या करना है, वाई का मान निकालना। तो हमें पता है बेटा, देखो 45 प्लस एक्स प्लस वाई कितना है, ये 60। तो एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 15, मान लगा देंगे बेटा। तो 8 प्लस वाई बराबर 15, तो वाई बराबर 15 माइनस 8 यानी 7, तो वाई बराबर 7। ये इसके दोनों आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उसको देखेंगे बेटा। अगला क्वेश्चन है बेटा तीसरा, तो सॉल्यूशन करेंगे तीसरे का। ठीक है, इसमें 2 क्वेश्चन है अथवा करके, तो एक करना है आपको, हम दोनों कराएंगे। ठीक है, तो देखेंगे बेटा, ये कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या एवं उनके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। ठीक है, यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो संख्या ज्ञात कीजिए, ऐसी संख्या कितनी है। तो मान लेंगे, माना संख्या का इकाई का अंक कितना है बेटा x, तथा संख्या का दहाई अंक कितना है बेटा y। तो वो ये संख्या कितनी हो जाएगी बेटा हमारी, यानी दहाई के अंक में, तो 10y प्लस एक्स। संख्या पलटने पर
अंक पर इकाई का अंक कितना हो जाएगा बेटा, बाई। पलट दिया, दहाई का अंक एक्स, तो संख्या कितनी हो जाएगी बेटा, 10x प्लस बाई, और दोनों का योग कितना है बेटा, 66। ये कह रहा है ना, तो 10 बाई प्लस एक्स बराबर 10x प्लस बाई का योग कितना है बेटा, 66 है। तो जोड़ लेंगे तो 11x 11y बराबर 66, सॉरी 66 है, 11 का भाग देंगे, x प्लस बाई बराबर 6, 1 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दूसरा बनाएंगे। वो ये कह रहा है संख्याओं के अंकों का अंतर, तो x माइनस बाई बराबर कितना है, अंकों का योग 2 है। ठीक है ना, अब दोनों को क्या करें बेटा, जोड़ दें, जोड़ेंगे तो देखो ये कैंसिल, तो 2x बराबर 8। ठीक है, 2 का भाग देंगे तो x बराबर 8/2 यानी 4, यानी जो x है वो हमारा कितना आ गया बेटा, 4। तो बाई कितना हो जाएगा बेटा, किसी एक समीकरण में रख दो, तो पहले में रख दें, ये दूसरा है, पहले में रख दें, तो x प्लस बाई बराबर 6, वहाँ रख दो, 4 प्लस बाई बराबर 6, तो बाई बराबर 4 हटा देंगे 6 में से 2, संख्या कितनी हो जाएगी बेटा, यानी इकाई का अंक हो गया हमारा 4, दहाई का अंक हो गया 2, तो 2 गुणा, सॉरी यानी 10 गुणा है ना, संख्या कितनी है, 10 गुणा बाई प्लस एक्स, तो 10 गुणा 2 प्लस 4, तो कितना हो जाएगा, 24। यही इसका आंसर है। ठीक है, अगला देखेंगे बेटा, अगला है, ये इम्पोर्टेंट है। वो ये कह रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाती है। नूरी की आयु सोनू की आयु से कितनी है, यानी नीरू और सोनू की आयु कितनी है, आयु पूछ रहा है बेटा। तो मान लेंगे बेटा इसे, माना नूरी की आयु कितनी है, x वर्ष। ठीक है, तब सोनू की आयु कितनी मान लेंगे बेटा, 22 वर्ष। ठीक है, फिर वो ये कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, वर्ष पूर्व, ठीक है, नीरू की आयु कितनी हो जाएगी बेटा, x माइनस 5 वर्ष। 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु बाई माइनस 5। ठीक है ना, 5 पूर्व पहले पूछ रहा तो 5 घट जाएंगे, वर्तमान आयु हमारी कितनी है, x और y है। तो वो ये कह रहा है, तो आयु 5 वर्ष पश्चात जो है सोनू की आयु की 3 गुनी है, नीरू की जो आयु है, यानी x माइनस 5 जो है वो 3 गुना है बाई माइनस 5 के। करेंगे बेटा इसे, तो x माइनस 5 3 बाई माइनस के 15, 75 करेंगे तो x माइनस 3 बाई, इधर करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस के 10, 1 हो गया। ठीक है, दूसरा बनाएंगे, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, तो कितनी हो जाएगी बेटा, जुड़ जाएगा ना, पाद पूछ रहा है, तो x प्लस 10, और 10 वर्ष पश्चात सोनू की बाई प्लस 10। ठीक है, वर्ष। अब वो ये कह रहा है जो आयु है वो कितनी हो जाती है, सोनू की आयु की 2 गुनी, यानी नूर की आयु जो है सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाती है, तो x प्लस 10 कितनी हो जाती है, 2 बाई प्लस 10 के। मान रख देंगे बेटा,
एक्स प्लस 10 2y प्लस 20 पसंद करेंगे तो x माइनस 2y इधर जाएंगे तो 10। ठीक है ना, ये हमारा क्या बन जाएगा समीकरण नंबर सेकंड। अब क्या करें बेटा, फर्स्ट माइनस सेकंड कर देंगे, फर्स्ट माइनस सेकंड। तो x माइनस 3y बराबर माइनस के 10, x माइनस 2y बराबर 10 करेंगे बेटा। देखो माइनस प्लस माइनस, ये घटेगा माइनस का बाई, 3 में से 2 जाएगा ना तो एक ही तो बचेगा, बाई बराबर 20 माइनस के, माइनस से माइनस कैंसिल, तो बाई बराबर 20। ठीक है, एक आ गया। और बाई का मान किस में रखते हैं, एक में, तो कितना हो जाएगा, एक में रखेंगे तो x माइनस 3 गुणा 20 बराबर माइनस के 10, 60 बराबर 10। ठीक है, x का मान निकालेंगे तो 60 माइनस 10, x बराबर 50। ठीक है, यानी जो नीड की आय कितनी हो गई, 50 लिख देंगे। लिखना चाहें तो नीरी नूरी नूरी की आयु 50 वर्ष, सोनू की आयु कितनी हो जाएगी बेटा, 20 वर्ष। ठीक है, ये आपका आंसर है, यही समाप्त होता है। अगला देखेंगे क्वेश्चन बेटा, ये कह रहा है बेटा चौथा, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री 45 डिग्री है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी। तो मान लेंगे हमारा ये कोई ये क्या है, भवन है बहु ऊंचाई का। ठीक है, एक 8 मीटर ऊंचाई का ये दूसरा है। अगर यहां से हम देखें तो इसके शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है, 30 है। तो ये और ये कोण दोनों बराबर। अगला यहां से देखने पर कोण जो कितना है पूरा 45 है, तो ये भी तो 45 होगा। ये 8 है तो ये भी 8 हो जाएगी। ठीक है, अगर मान लें यहाँ से यहाँ तक कितनी है बेटा, h है, ऊंचाई क्या मान है h मीटर, तो ये कितनी हो जाएगी, h में से 8 घटा देंगे ये वाली। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक मान लें क्या है, x मीटर है, a है, b है, c है, d है, e है। ठीक है, देखेंगे बेटा इसे, मान लेंगे हम चौथे की, भवन की ऊंचाई h मीटर है, दोनों के बीच की दूरी यानी दोनों भवनों के बीच की दूरी क्या है, x मीटर है। लगा देंगे बेटा, नाम दे दिया हमने। तो त्रिभुज ABE में तो tan 45 बराबर h बटे x, तो x बराबर h, एक समीकरण। ठीक है, फिर त्रिभुज DCE में यानी ऊपर वाले में लेना है। ठीक है, में तो क्या हो जाएगा, tan 30 बराबर h माइनस 8 बटे x। ठीक है, मान लगाएंगे तो 1/√3 h माइनस 8 बटे x। ठीक है, करेंगे बेटा इसको तो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x बराबर 8/√3। ठीक है, तो x का मान हमारा क्या है बेटा, h, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट से, तो h और √3h माइनस के 8/√3, तो इसको इधर करेंगे इसको इधर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, √3h माइनस h बराबर 8/√3।
एच कॉमन लेंगे तो √3 - 1 कर देंगे इसको। 8√3, ठीक है। तो एच बराबर 8√3/√3 - 1, इसके अपोजिट का ऊपर नीचे गुणा, तो प्लस का कर दो, तो ये हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 8 × 3 -8√3 बटे कितना हो जाएगा बेटा 2, 24 24 - 8√3/2, तो एच बराबर भाग दे देंगे तो कितना बचेगा बेटा 12। ये क्या हो गया हमारा, या माइनस था तो प्लस का ही तो किया था पूरे नीचे गुणा, ठीक है। तो 8 4, तो प्लस के 4√3 मीटर, ठीक है। और जो x का मान है वही h का होगा, तो x बराबर भी कितना हो जाएगा 12 + 4√3 मीटर। ये इसका आंसर है। अगला देखें, अगला है बेटा इसी का अथवा चौथे का। ये कह रहा है भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 है। ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। तो अथवा वाला है, इसके करेंगे बेटा। तो इसमें हम मान लेंगे क्या है, भूमि के एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन, तो ये कोई हमारा क्या है 10 मीटर ऊंचा भवन है, ठीक है। और इसके यहाँ से क्षैतिज में कोई एक या क्या है P बिंदु है, और इससे ये कह रहा है P से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण, इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना है बेटा 30 डिग्री है, ठीक है। भवन के शिखर पर एक ध्वजा को लहराया गया है, यहाँ ध्वजा लग रही है, ये मान लो हमने क्या लगा दी, एक ध्वजा लगा दी, ठीक है। लहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, शिखर का 45, यानी ये पूरा अब कितना हो जाएगा बेटा, ये पूरा हो गया 45, ठीक है। तो ध्वज की लंबाई क्या पूछ रहा है बेटा, ध्वज की लंबाई मान लेंगे कितनी है h है, तो टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी h + 10 मीटर, ये क्या मान लें x मीटर दूरी। तो ABC, तो माना ध्वज की लंबाई h मीटर, P से ध्वज की दूरी कितनी बेटा x मीटर। त्रिभुज पहले लगाएंगे बेटा PAC में 45, हमेशा पहले 45 वाले में ही लगाया करो। तो tan 45 बराबर h + 10/x, 1 बराबर h + 10/x, तो x बराबर h + 10, समीकरण 1 हो गया। आगे लगाएंगे बेटा त्रिभुज PAB में, तो tan 30 बराबर क्या हो जाएगा बेटा 10/x, तो इसका मान कितना हो जाएगा 1/√3, 10/x, तो x बराबर 10√3, कितना हो जाएगा 10√3, और x बराबर 10 गुणा √3 का मान उसने दे रखा है कितना है 1.732, गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 17.32 मीटर। तो दोनों की क्या आ गई बेटा बीच की दूरी। अब हमें क्या निकालना है बेटा ऊंचाई, तो ऊंचाई हम रख देंगे मान, तो x बराबर
क्या है, h प्लस 10। फर्स्ट में रख देंगे, x का मान कितना है हमारा 17.32। तो h प्लस 10, तो h बराबर कितना हो जाएगा, 17 में तो घटा देंगे 10, 7.32 मीटर। तो ये है कि ध्वज की ऊंचाई। ठीक है, अब अगला देखेंगे बेटा। अगला है बेटा, ये कह रहा है एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। लास्ट क्वेश्चन है बेटा इसी का, 5वां। इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं और ये 6 नंबर के आते हैं, लास्ट में 3 क्वेश्चन 6 नंबर के। ठीक है ना। तो अब ये कह रहा है बेटा, एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। एक बर्तन है वो उल्टे शंकु के आकार का है, इस तरह से। ठीक है बेटा, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और इसके ऊपर ही खुले भाग सिरे की त्रिज्या जो है कितनी है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, जिनमें से प्रत्येक का 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है, डाली जाती हैं, तो इसमें भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाले गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो भाई जो पानी हमारा, जो बाहर हम गोली डालेंगे तो जो पानी बाहर निकलेगा उसके आयतन के बराबर ही तो हमारी ये आयतन होगा गोलियों का। ठीक है ना। तो हम यही करेंगे, पहले हम क्या निकालेंगे, शंकु का आयतन निकालेंगे। तो देखो शंकु की ऊंचाई, शंकुकार बर्तन की ऊंचाई यानी h कितनी दी है, 8 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी है बेटा, r मान लें कैपिटल 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आयतन कितना हो जाएगा बेटा, तो आयतन शंकु कितना होता है बेटा, 1/3 पाई r स्क्वायर h, लगा दो 1/3 पाई r, 5 इंटू 8, 25, 25 अट्ठे 200, 200/3, 200/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया इसका आयतन जो पानी है इसमें। ठीक है, फिर इसमें क्या कर रहा है बेटा, 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या की गोली डालेगा। तो गोली की त्रिज्या कितनी है बेटा, r बराबर 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो गोली का आयतन 4/3 पाई r क्यूब। तो 4/3 पाई 0.5 का होल स्क्वायर। तो इसे करेंगे तो 4/3 पाई 5 गुणा 5, 25, 25, 125, तो दशमलव आएगा 3, 0.125। ठीक है, तो ये हो जाएगा 300 गुणा, मल्टीप्लाई कर देंगे इसका, ये हो जाएगा आयतन, तो गुणा मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.50/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब जब एक गोली का आयतन इतना है और इसमें कितनी डालना है बेटा, बहुत सारी गोली डालेंगे ना हम इसमें। तो हमने मान लो गोली डाल दी इसमें बहुत सारी, तो मान लो कितनी गोली है, n है। गोलियों की संख्या कितनी है बेटा, n। तब गोलियों का आयतन कितना हो जाएगा बेटा, n का मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो n इंटू 0.50/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये गोलियों का आयतन हो गया। अब जो गोलियों का आयतन है वो किसके बराबर होगा बेटा, हटाए गए पानी के आयतन के आयतन। ठीक है, अब गोलियों का आयतन कितना है, n गुणा 0.50/3 पाई, और हटाए गए पानी का आयतन कितना बेटा, 1/4, यानी जो पानी भरा हुआ है उसका 1/4। तो पानी कितना आ सकता है इसमें, इतना आ सकता है, इसका 1/4, तो 1/4 गुणा
200/3 पाई, पाई से पाई कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 4 एकम 4, 4 पंजे 20। ठीक है, तो n बराबर 50/50, दशमलव हटाएंगे, जीरो बढ़ा लेंगे 2, तो ये हो जाएगा बेटा 5000/500। 2 जीरो कट गए बेटा, 1 2 3, हाँ कितना कम रह गया भाई, 4 पंजे 20, 25, 3 जीरो बढ़ाने थे ना, क्या बढ़ाए थे हमने, 2, 3 बढ़ाने ना बेटा, एक तो 3, तो एक और कट जाएगा, 2 कट गए 500, 5 एकम 5, कितना होगा बेटा 100। तो n बराबर कितनी संख्या हो गई बेटा, यानी जो संख्या है कितनी हो गई 100, तो गोलियों की संख्या कितनी हो गई 100। यही आपका आंसर है इसका। ठीक है, अगला फिर देखेंगे एक और लास्ट टेस्ट। ये आज टेस्ट का थोड़ा कह रहा है, ये कह रहा है एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है। एक कांच का क्या है, गोलाकार, कांच का भी गोलाकार है। ठीक है, इस तरह से। अब इसकी क्या है बेटा, बेलनाकार गर्दन है, इस तरह से। ठीक है, तो वो ये कह रहा है बेलनाकार गर्दन की लंबाई कितनी है 8 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक। व्यास कितना है बेटा 2 सेंटीमीटर, जबकि गोलाकार भाग का व्यास कितना है, इसका कितना है 8.5 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक। इसमें भरे जा सकने वाली पानी की मात्रा मापकर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 वर्ग सेंटीमीटर है। जांच कीजिए, घन सेंटीमीटर होगा ना, घन सेंटीमीटर है। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, यह मानते हुए कि उपरोक्त आयतन मापन है, और पाई का मान 3.14 है। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे इसे, मान लेंगे क्या दे रखा है, यानी ऊंचाई गोलाकार बर्तन का व्यास, व्यास कितना है 8.5, त्रिज्या कितनी हो जाएगी बेटा, त्रिज्या 8.5/2 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर क्या करेंगे, गर्दन का व्यास क्या है 2 सेंटीमीटर, तो इसकी भी रेडियस निकालेंगे। तो ऐसा करो, इसे कैपिटल मान लो, इसे स्मॉल मान लो, त्रिज्या। ठीक है ना, तो कितनी जाएगी 2/2, यानी 1 सेंटीमीटर व्यास दे रखा है ना। अब आप देखो हमें क्या पूछ रहा है, पानी, तो पानी कितना आएगा बेटा, इसका आयतन प्लस इसका आयतन, तो निकालेंगे दोनों का आयतन। तो बर्तन में भरे जाने वाले पानी का आयतन, तो जो आयतन होगा वो कितना होगा बेटा 4/3 पाई आर क्यू प्लस पाई आर स्क्वायर एच, यानी इसके आयतन और इसके आयतन दोनों के आयतन बराबर होगा ना। तो लगाएंगे बेटा 4/3 पाई, आर कितना है बेटा हमारा 8.5/2 प्लस पाई, आर कितना है बेटा 1, a/2 इंटू 8, पाई कॉमन ले लें तो पाई बाहर आ जाएगा दोनों में, तो पाई बाहर ले लिया हमने, पाई अंदर कितना बचा 4/3, 8.5/2, 8.5/2, 8.5/2 प्लस 8, मन का वर्क करेंगे 1 हो जाएगा तो 8 हो जाएगा। देखो 4 2 दूनी 4, पाई का मान लगा देंगे
तो पाई का मान हमारा कितना दे रखा है 3.14 3.14 3.14 तो 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका हो जाएगा बेटा 614.125 बटे 3 दूनी 6 प्लस 8 तो 3.14 614.15 6 लासफा हो जाएगा प्लस 8×6 = 48 ठीक है बटे 6 हो जाएगा। आगे इससे काट देंगे बेटा 3 2 से 2 एकम 2 2 पंजे 10 2 दूनी 4 2 सत्ते 14 तो ये हो जाएगा 1.57 गुणा इसे जोड़ लेंगे बेटा तो 662.25 बटे 3 भाग करके मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो आएगा वो 346.51 सेंटीमीटर क्यूब आयतन हल करेंगे तो ठीक है। अब देखो वो ये कह रहा था यानी जो बच्चे ने जो आंसर दिया था वो कितना दिया था 345 तो इसका मतलब क्या है उसका आंसर क्या है गलत है तो बच्चे द्वारा माप सही नहीं है लिख देंगे बच्चे द्वारा की गई माप सही नहीं है यही हमारा पेपर खत्म हुआ ठीक है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अगर आपको इसका हल पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर लें। धन्यवाद।